नमस्कार, मैं संदीप सिहारे आप सभी का श्री कृष्ण चैनल पर स्वागत करता हूँ। यह महानारायण उपनिषद का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने प्रथम अध्याय को कवर किया था। अब शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे भगवान, आपने वैकुंठ लोक एवं नारायण दोनों को ही नित्य कहा है, साथ में आप उन्हें तुरीय तत्व भी कह रहे हैं। वैकुंठ लोक साकार है एवं नारायण देव भी साकार ही हैं, किंतु तुरीय तत्व निराकार होता है। वेदों में कहा गया है कि जो निराकार तत्व है, जो अवयव रहित है, वह नित्य होता है, जबकि जो अवयव वाले पदार्थ हैं, जो साकार हैं, वह सब नाश को प्राप्त होते हैं, वह नित्य नहीं है। हे महाराज, जब ऐसी ही स्थिति है, फिर आपने नारायण एवं उनके लोक को नित्य क्यों कहा है? यह मेरी समझ से परे है। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह ठीक है, परंतु साकार तत्व दो प्रकार का होता है। एक साकार वह है जिसकी उपाधि होती है, और दूसरा साकार उपाधिहीन है, अर्थात जिसकी कोई उपाधि नहीं है, कोई पहचान नहीं है। साकार तत्व जिसकी उपाधि है, उसकी स्थिति अविद्यापाद में मानी जाती है। अविद्यापाद में अनंत ब्रह्मांड हैं। उन सभी ब्रह्मांडों में जो भी कार्य कारण हैं, वे सब विनाश को प्राप्त होते हैं। अब जो उपाधिहीन साकार है, वह भी तीन प्रकार का होता है। एक विद्यामय साकार, दूसरा आनंदमय साकार, और तीसरा विद्या एवं आनंद दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, अर्थात उभयात्मक उपाधिहीन साकार। यह तीनों भी फिर दो प्रकार के होते हैं। एक नित्य साकार होता है और दूसरा मुक्त साकार होता है। नित्य साकार, इसका ना प्रारंभ है, ना मध्य एवं अंत भी नहीं है। यह शाश्वत हैं और परम आनंदमय रहते हैं। अब जो मुक्त साकार हैं, वह उपासना अर्थात आराधना द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त हुए जीवात्माएं होती हैं। इन्हें यह विग्रह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर देते हैं। इनका यह शरीर आनंद स्वरूप होता है। अब यदि आप कहो कि यह जो मुक्त साकार हैं, यह नित्य कैसे हो सकते हैं, यह अविनाशी कैसे हैं, सो इसका उत्तर यह है कि इनका विग्रह परमेश्वर स्वरूप होता है। यह चैतन्य घन होते हैं। जिस प्रकार से वेदों में कहा गया है कि परमेश्वर अर्थात ब्रह्म बिना अवयव के ही चैतन्य है, सो यह शंका दूर से ही निवृत्त हो जाती है कि वह विनाश को प्राप्त होंगे। शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है, हे भगवान, एक ही परमात्मा में साकार एवं निराकार यह दोनों धर्म किस प्रकार से विद्यमान हो सकते हैं? यह मेरी समझ से परे है। गुरुदेव कहते हैं, आप जो कह रहे हो वह ठीक है। जैसे निराकार महावायु जो सर्वत्र व्याप्त है, उस वायु से अभिन्न वायु देवता का भी अभेद संबंध सुना जाता है, अर्थात वह दोनों स्वरूपता एक ही होते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी भौतिक शरीर एवं दैव शरीर से युक्त है, उसी प्रकार से परमेश्वर में भी साकार और निराकार का भेद होने पर भी विरोध प्रतीत नहीं होता। जब परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब यह सारे विरोध दूर हो जाते हैं। अब शिष्य भगवान से फिर पूछता है, हे गुरुदेव, इस अविद्यापाद में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसे होती है? गुरुदेव बताते हैं, भगवान नारायण की पलक उठाने एवं गिराने से अविद्यापाद में ब्रह्मांडों की सृष्टि
स्थिति एवं लय हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण अविद्या जो अंड है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। जब कभी भगवान नारायण अपनी इच्छा से पलक उठाते हैं तो उनके निचले पाद में अर्थात अविद्या पाद में प्रकृति का आविर्भाव होता है। प्रकृति से महान जीवात्मा उत्पन्न होती है, फिर प्रकृति से महत्व तत्व उत्पन्न होता है, महत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है एवं अहंकार से फिर 5 जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन सब की उत्पत्ति के बाद इन्हीं तन्मात्राओं से 5 महाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यह सभी तत्व आपस में मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। फिर इस ब्रह्मांड में वही पाद विभूति जो आनंद पाद के मध्य में महानारायण विराजमान हैं, वह इस ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं। उन्हीं भगवान नारायण से महाविराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। वह महाविराट पुरुष इस संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित है। उसी परमेश्वर में सारा ऐश्वर्य विराजमान है। वह परमेश्वर का विलास विग्रह है। विराट पुरुष के अनंत नेत्र हैं, अनंत मुख हैं, अनंत भुजाएं हैं। वह अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हैं। जो इस पुरुष की आराधना करता है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। विराट पुरुष के एक एक रोमकूप छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्थिति है, अर्थात उन रोमकूप छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर उन सभी ब्रह्मांडों में भगवान नारायण का एक एक अवतार होता है। उन नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, उन्हीं नारायण से शिवजी प्रकट होते हैं, उन्हीं नारायण से 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन्हीं नारायण से इंद्र की उत्पत्ति होती है, उन्हीं नारायण से सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। यह जो नारायण हैं वह आनंद पाद के मध्य में स्थित जो महानारायण हैं उनके अवतार हैं। यह पूर्ण स्वरूप हैं, इनके मूर्त एवं अमूर्त रूप हैं। यह सच्चिदानंद स्वरूप हैं, यही अविनाशी हैं। जो इन भगवान नारायण को इस प्रकार से जानता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह दूसरा अध्याय समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।